बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह के जो कानून हैं वो नाफिज हैं। एक कानून वो है जो आम आवाम के लिए है और उसमें तहरीक इंसाफ भी ज़्यादा हद तक आती है, क्योंकि कल ही एक आने वाला जो सर्वे था उसने 71% के करीब जो मकबूलियत थी इमरान खान साहब की उस वो इस्टेब्लिश की है। और बाकी के अंदर जो फिर पीछे बाकी बचा 29%, उसमें बाकी तमाम की तमाम पार्टीज़, जिसमें से 13-14 पार्टीज़ तो पीडीएम के अंदर हैं और एक पार्टी इस वक्त पीडीएम और पीटीआई के अलावा है, वो सब उसमें शामिल हैं। तो एक जानिब तो हम ये देख रहे हैं कि दो तरह के कानून जो हैं वो नाफिज हैं और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को बदस्तूर दीवार के साथ लगाया जा रहा है कि किसी तरह से वो कोई एक गलत कदम उठा लें, वो कोई एक गलत मूव कर दें और उसका खमियाजा जो है वो उनके ऊपर उसको डाल के तो उनको किसी तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बैन किया जा सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बैन किया जा सके। इस दो दो तरह के कानून की बहुत सी एग्जांपल्स हमें पिछले चंद दिनों में देखने को मिली हैं। एक तो सबसे पहले नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है और जो आर्मी कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है, इन दोनों मीटिंग्स का जो सबसे पॉजिटिव एक पहलू था, जो एक कंसेंसस जिस चीज़ के ऊपर हुआ वो ये था कि एक डायलॉग किया जाए और एक डायलॉग होना चाहिए। जितने भी इस वक्त सियासी सेंटर ऑफ फोर्सेस हैं और जिनका मसला है, जिनके दरमियान में कोई ना कोई एक इशू चल रहा है जिसने पूरे मुल्क को एक तरह से यरगमाल बना छोड़ा है, उस मसले के हल के लिए एक डायलॉग हो, मज़ाकरात हो, निगोसिएशंस हो। अब एक जानिब तो मज़ाकरात के लिए कहा जाता है क्योंकि इसका हल मज़ाकरात के अलावा है ही कोई नहीं। आप अगर कश्मीर की बात करते हैं तो हम कश्मीर के हवाले में भी यही बात करते हैं कि मज़ाकरात हो इंडिया से तो फिर उस मसले का हल हो। लेकिन अगर मज़ाकरात कराने हैं तो मज़ाकरात के लिए माहौल भी साजगार होना चाहिए। अब अगर हम माहौल की बात करते हैं तो इंडिया से आज तक वो माहौल मिसाल के तौर पे साजगार नहीं हुआ। मज़ाकरात हवा में। इसी तरह अगर फ़लस्तीन और इसराइल का मसला है तो मज़ाकरात की बात की जाती है। अगर दुनिया में कहीं और कोई कशीदगी हो रही है, मिसाल के तौर पे यूक्रेन का मसला है, तो यूक्रेन और रशिया के दरमियान मज़ाकरात की बात होती है। जब तक मज़ाकरात नहीं होंगे ये मसाइल इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मसला जो देखने में आया वो ये था कि इसकी एग्जांपल्स मैं आपको कुछ दे रही हूँ कि कहाँ मज़ाकरात के लिए जा रहा है और हालात इस तरह के पैदा किए जा रहे हैं कि उनके अंदर मज़ाकरात हो ना पाए। मिसाल के तौर पे जब इस वाले सेशन से पहले, इस मज़ाकरात की पेशकश से पहले मज़ाकरात चल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टीम के और पीडीएम के दरमियान, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और फवाद चौधरी साहब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे। और काफ़ी हद तक अब ये बात सुनने में आती है कि ये मज़ाकरात कामयाब होने वाले थे। इनमें कोई एक आधा पहलू जो था वो अब रह चुका हुआ था, जिसके ऊपर ज़ाहिर है कि मज़ाकरात में कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होता है। कोई अपनी ग्राउंड थोड़ी सी छोड़ता है और कोई किसी एंड पर टेकअप कर लेता है तो बात कामयाब हो जाती है। तो अब जब वो मज़ाकरात होने वाले थे तो जनाब परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर धावा बोल दिया गया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ जानिब से, और चादर और चारदीवारी जो थी उसका कोई पास ना रहा। और जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो ज़ाहिर है ये तो कोशिश ही इस तरह की है कि मज़ाकरात कामयाब ना हो। तो अब जब मज़ाकरात की हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक जानिब आप बेल लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, जितने भी इस वक्त लोग अफेक्ट हो रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से, हम इसकी डिटेल में नहीं जाते, मुख्तलिफ हवालों से जितने भी लोग, ये सारी जो टसल एक चल रही है इस वक्त हुक्मरानी के लिए, इसमें जितने भी लोग अफेक्ट हो रहे हैं वो इधर से बेल लेते हैं, बाहर निकलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है, किसी और केस में कर लिया जाता है, कोई ना कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ले लेती है। मिसाल के तौर पे
شیریں مظاہری صاحبہ کی اگزامپل آ رہی ہے مثال کے طور پہ، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، فہد چودھری صاحب کی مثال آ رہی ہے، اور بھی اسی طرح دیگر بہت سارے لوگ ہیں جن کے بارے میں اسی طرح کی سچویشن جو ہے وہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اس طرح کے کلپس اور خبروں کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ اداروں کے احترام کی بات کرتے ہیں، ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ اداروں کا احترام کریں اور بلڈنگز کا بھی احترام کریں، اور اس کے علاوہ کوئی اور کسی اور قسم کی جو کا ایک رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ خود بھی تو کریں نا آپ سپریم کورٹ کے آرڈر مانیں، نہ آپ کانسٹیٹیوشن کے آرڈر مانے جائیں، تو اس کے بعد کس ادارے کا احترام کس سے کرانے کا جواز ایک کوئی رہ جاتا ہے؟ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد پھر آپ مزید دیکھیں تو انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ چل رہا ہے پچھلے ایک ہفتے کے اوپر، اب تو بات پہنچ گئی پورے پاکستان میں، مختلف حوالوں سے ملک کا ڈیلی بیس پہ نقصان ہو رہا ہے، جو انٹرنیٹ بیسڈ ایک اب تو ہر اکانومی دنیا میں انٹرنیٹ کے بیس کے اوپر کچھ نہ کچھ اس کے پروسیسز چل رہے ہیں، کوئی بیک گراؤنڈ میں، کوئی فرنٹ اینڈ پر، کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو بلیک آؤٹ اب کر دیتے ہیں پورے ملک میں سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ لوگوں تک خبر نہ پہنچے۔ لیکن جب مریم نواز صاحبہ اسپیچ کرتی ہیں تو اس وقت انٹرنیٹ کا بلیک آؤٹ ختم ہو جاتا ہے، تو مریم نواز صاحبہ کو تو چاہیے کہ اسپیچ ان کی کنٹینیو رہے تاکہ لوگوں کا بھی بھلا ہوتا رہے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے بعد خصوصی طور پہ سیکشن 144 کا ذکر ہے۔ ہر جگہ سے جہاں جہاں آپ سیکشن 144 نازل کرتے ہیں وہاں صرف جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہ اکٹھے ہوں۔ اگر وہاں سپریم کورٹ کے سامنے جو دھرنا دیا گیا ہے اور جو پھر فوٹیجز پوری دنیا نے دیکھی ہیں، وہاں پر تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے فیسیلیٹیٹ کی ہے، ان کی فوٹیجز تک اویلیبل ہیں اس وقت نیٹ پہ، جہاں ان کی ٹرانسپورٹیشن یوز کر کے لوگوں کو وہاں دھرنا دینے میں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو سرکاری مہمانوں کی طرح ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے، اور ان کے لیے کوئی سیکشن 144 اس طرح کے معنی نہیں رکھتا جس طرح باقی ہی عوام کے لیے یا پاکستان تحریک انصاف کے لیے رکھتا ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں اس طرح کی دیکھنے میں آ رہی ہیں جن سے پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں یہ دوہرا معیار ایک چل رہا ہے، جس کے قانون کا دوہرا معیار ہے، قانون نافذ کرنے کا دوہرا معیار ہے، اور اس سے کون بینیفٹ کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ پاکستان کے لیے ایک مزید مشکلات سامنے لے کر آئیں گی۔ تو دعا ہماری یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بہتری کے راستے نکالے، جو لوگ ان منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ چیزیں وہ بھی دیکھیں اور اس کے اوپر سر جوڑیں کہ ان چیزوں کا اس صورتحال میں انہوں نے کیا حل نکالنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔